इस बेटी को निर्वाचित कर अपनी बहन को विधानसभा भेजकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतने पद पर बैठाने का काम किया। हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि पूरे बिहार भर में 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को खोला जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार जी के पास अब गृह मंत्री का पद नहीं रह गया, कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो सबसे नए विभागों में से जाने जाते हैं, उस कैबिनेट की सबसे कम उम्र की मिनिस्टर। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बिहार सरकार में मंत्री बनने के बाद जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह आज पहली बार जमुई पहुंची हैं। जमुई पहुंचने के बाद जो जमुई सीमा क्षेत्र में वो इनकी है, वहीं से उनका भव्य स्वागत किया गया है। शेखपुरा से जब सिकंदरा वो पहुंची तो पिरेंडा के पास से उनका भव्य स्वागत किया गया है। फूल माला बाजा गाजा के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता जगह जगह पर मौजूद थे और इनका स्वागत कर रहे थे, इन्हें उपहार दे रहे थे। उसके बाद श्रेयसी जमुई पहुंची हैं। जमुई के कचहरी चौक पर भी इनका भव्य स्वागत किया गया है। जेसीबी से पुष्प वर्षा की गई है। उसके बाद श्रेयसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर भी गई, वहाँ पर फूल माला चढ़ाया। उसके बाद वो अपने पिता के जो प्रतिमा थी कचहरी में, वहाँ पर भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद वो शिल्पा विवाह भवन पहुंची, जहाँ पर कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर उनका अभिनंदन भी किया गया है। श्रेयसी ने भी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर पहुंचने के बाद वो पत्रकारों से भी बात की है। क्या कुछ कह रही है श्रेयसी, पहले आप वो सुन लीजिए। क्या कहना चाहते हैं? विधायक से मंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ जमुई पधारे हैं, क्या कहना चाहते हैं श्रेयसी जी जिलेवासियों को, या क्या मैसेज है आपके पास? आप सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम है। आज एक बेटी जिसने चुनाव में ये प्रण लिया था कि अपने परिवारजनों की, अपने देवतुल्य मतदाताओं का मौका मिलने पर दुगनी लगन के साथ, दुगनी जज्बे के साथ विकास के कार्यों को धरातल पर उतारेगी। ये मेरी अकेले की जीत नहीं, बल्कि हमारे तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता और जितने भी लोग जिन्होंने वोट दिया या ना दिया, इन सभी लोगों की जीत है। हमने जिस सेवा और ईमानदारी के साथ पिछले 5 साल जमुई विधानसभा के विकास के कार्यों को धरातल पर उतारा था, ठीक उसी तरह, उसी सेवा भाव और उसी ईमानदारी के साथ आज जिस एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल मंत्रालय के मंत्री के पद पर बिहार की सेवा करूं, मैं उस शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देती हूं। और आभार एक शब्द बहुत छोटा है, लेकिन मैं जमुई की जनता को कोटि कोटि प्रणाम करती हूं और आभार व्यक्त करती हूं कि आपने इस बेटी को निर्वाचित कर अपनी बहन को विधानसभा भेजकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतने पद पर बैठाने का काम किया। जैसा मैंने कहा, ये मेरी अकेले की जीत नहीं, ये तमाम एनडीए के कार्यकर्तागण और साथ ही साथ जमुई के हर उस व्यक्ति की है जो विकास की गति को आगे बढ़ाना चाहता है। मैं पुनः शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय दुर्गा केसरी है। यहाँ उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र महतो है। यहाँ उपस्थित आरएलएम के जिला अध्यक्ष भाई अरुण मंडल है। यहाँ उपस्थित लोक जनशक्ति पार्टी आर के जिला अध्यक्ष जीवन सिंह जी उपस्थित है। यहाँ उपस्थित हम पार्टी के जिला अध्यक्ष दामोदर मांझी है। साथ बैठे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय राजकिशोर सिंह जी है। पूर्व जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिला अध्यक्ष और हमारे पिताजी के सहयोगी ऐसे इंजीनियर शंभू शरण जी हैं। यहाँ उपस्थित महसौड़ी के निवासी और भारतीय जनता पार्टी के नेता शंकर शाह जी। साथियों, आईटी के डिपार्टमेंट में, सूचना प्रौद्योगिकी के डिपार्टमेंट में कल पहली बैठक थी इस नई सरकार की, और उस कैबिनेट की बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि पूरे बिहार भर में 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को खोला जाएगा।
मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व से यह अनुरोध करती हूँ कि जमुई के एरिया में, जमुई के जिला में भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई का ज़रूर खुले। साथ ही साथ ये प्रण लेती हूँ कि जो खेल व्यवस्था को सुधारने के लिए जो मेरे नॉलेज, जो मेरा अवेयरनेस एक खिलाड़ी के रूप में रहा है, उसके साथ साथ सरकार की हर एक उस योजना को और सरकार के साथ समन्वय बैठाकर, चाहे जितने भी स्टेडियम हो, छोटे हो या बड़े हो, उनको सुचारू रूप से चलाया जाए। अगर सरकार पीछे हटती है तो अपने युवा भाइयों और बहनों से आग्रह करके क्लब का फॉर्मेशन करके सिर्फ जमुई ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में खेल की व्यवस्था को सुधारने का प्रण भी हम लोग आज लेते हैं। आप तमाम मीडियागण से मैं हाथ जोड़कर आप लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस पूरे चुनावी सफर में उससे पहले और उसके बाद एक बेटी और बहन का साथ दिया। आप लोग सच्ची और अच्छी खबरें इसी तरह लिखते रहे, छापते रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से अपलोड करते रहे और हम लोग मिलजुल कर जमुई के विकास के लिए काम करेंगे। आप सभी के सुझाव के लिए हम लोग एक नए सिरे से यहाँ पर कार्यालय चलाएंगे, जिस कार्यालय में हर एक जनता कभी भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपने सजेशन बॉक्स के माध्यम से आवेदन डाल सकती है और हम लोग ये वादा करते हैं कि उस डाली हुई चिट्ठी का रिटर्न जवाब 2 हफ्ते के भीतर हमारे कार्यालय से ज़रूर मिलेगा। व्यस्तता बढ़ी है, आज इस जमुई की बेटी के ऊपर पूरे बिहार भर की जिम्मेदारी है, लेकिन हमने पहले भी कहा है, आज भी अपनी बात को दोहराते हैं, बेटी थे, बेटी है और एक बेटी बनकर ही सेवा के कार्य को आगे लेकर बढ़ेंगे। थोड़ा सा जनता ने एक तरह से पूरे बिहार को सौंप दिया है एनडीए के हाथों में, क्या रणनीति है, किस तरह से? देखिए, जब नीयत सही होती है, नेतृत्व सही होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं और फिर भी कोई भी एंटी इंकम्बेंसी किसी भी प्रकार का पूरे बिहार में नहीं देखा गया। जैसा हमने कहा कि जब नेतृत्व और नियत सही होती है तो काम करने और करवाने वाले लोगों को बल मिलता है। आज जिस तरह का मैंडेट एनडीए की सरकार को मिला है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां केंद्र में मजबूती से भारत को आगे लेकर चल रहे हैं, वहीं कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बिहार को उस विकसित राज्य का जो हमारा सपना है उसको पूरा कर रहे हैं। ये हमारी डबल इंजन के ऊपर भरोसा है कि लोगों ने अपार समर्थन के साथ इस एनडीए सरकार को सेवा करने का, नेतृत्व करने का मौका दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार जी के पास अब गृह मंत्री का पद नहीं रह गया। कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन पहले उनके पास रहा करता था, इस बार अब भाजपा के पास चला गया। क्या असर? मैं इस नए कैबिनेट की 2 ऐसे विभाग आईटी और खेल जो सबसे नए विभागों में से जाने जाते हैं, उस कैबिनेट की सबसे कम उम्र की मिनिस्टर। मुझे लगता है जो आपका सवाल गृह विभाग को लेकर है, ये मेरे ग्रेड से ऊपर का सवाल है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व के बीच का निर्णय है और इस सवाल का जवाब हमारे शीर्ष नेतृत्व। बिहार के बाद अब एसआईआर बंगाल में भी शुरू हो गया और भी राज्य में शुरू हो गया। पहले राहुल गांधी के साथ तेजस्वी थे, इस बार ममता खड़ा हो गई है, कैसे देखते हैं? ममता विरोध कर रही है। देखिए, जब विपक्ष चुनाव नजदीक आता है, किसी भी राज्य में आता है, तो विपक्ष एक ट्रेंड शुरू कर देते हैं। अभी ट्रेंड ये लोग चला रहे थे कि वोट चोरी, लेकिन आप लोगों ने स्वयं देखा कि किस तरह से एनजीपी जो महागठबंधन है, उसमें ना तो नेताओं के बीच में कोई समन्वय था, ना कोई तत्व के साथ किसी चीज का विरोध करने की कोई वजह थी। जनता ने पूरी तरीके से बिहार में उन लोगों को नकार दिया। आने वाले समय में बंगाल में भी वही होगा। जब कोई एनडीए की सरकार जब चुनाव जीत जाती है तो ये लोग आरोप लगाने लगते हैं कि ईवीएम में घोटाला, लेकिन अन्य राज्यों में जब अगर एनडीए की सरकार हारती है तो कहते हैं कि ईवीएम ठीक है। तो ये पूरी तरीके से झूठ और जुमलेबाजी पर टिका हुआ गठबंधन है, महागठबंधन है। और
इसके कोई भी लॉजिक या रीजन कहीं भी देखने को नहीं मिला। अयोध्या में जिस तरह से हमने देखा, कल ही धर्म ध्वज लगा दिया गया। 500 साल पुराना वो मामला था, राम मंदिर बन गया। अभी टीएमसी के विधायक कह रहे हैं कि हम बाबरी बना रहे हैं वहाँ, बाबरी बना रहे हैं वहाँ 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का नींव डालेंगे। बेबुनियादी डायलॉगबाजी, टीआरपी बटोरने के लिए हो सकता है कि कुछ लोग कर रहे हैं वो। ये लोग वैसे भी सनातन धर्म के खिलाफ थे और आज भी इन लोगों का वही है। एसआईआर एक तरफ जहाँ वोट बैंक की बात कही जा रही है, तो वहीं बांग्लादेशी घुसपैठिया जिसको अपने आप स्वतः बाहर जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो हकमारी कर रहे थे भारत के लोगों का या अन्य राज्यों के लोगों का? और कि किसी भी कोने में अगर घुसपैठिया घुसे हैं तो उनको भारत के गृह मंत्री द्वारा सख्त संदेश दिया गया है और उन लोगों को भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। इसमें ये बिल्कुल भी नहीं टॉलरेबल है कि घुसपैठिया को भारत के जो हकदार या भारतीय नागरिक उनका हक छीनने का कोई तरीका नहीं। 20 साल में पहली बार राबड़ी जी को अपना वो पुराना बंगला खाली करना पड़ रहा है। लेकिन आरजेडी कह रही है कि किसी भी हालत में बंगला खाली नहीं करेगी। ये राजनीतिक प्ले तो नहीं है। देखिए, ये तो रूल और रेगुलेशन है। बहुत से ऐसे मंत्री होते हैं जिनके ऊपर इस तरह का जब नोटिस दिया जाता है तो सरकारी रूप से उनको कर देना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई कार्रवाई होगी। आरजेडी कह रही है 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको बंगला खाली नहीं कराया गया। आप जब गृह मंत्री यहाँ के सम्राट चौधरी बन गए हैं तो भाजपा के इशारे पर ये सब हो रहा है। सवाल पूछते समय आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो अपने आप में बता रही है कि कितना बेबुनियाद ये जो एलिगेशन हम लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है वो। यदि आप मिनिस्टर बन गए हैं, खेल में जम्मू में क्या खास रहेगा? खेल के जैसा हमने आपको बताया कि खेल की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारना है, उनको मजबूती से हम लोग धरातल पर उतारेंगे। फॉर एग्जांपल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तो सबसे बड़ी जीत हम लोगों की उसी दिन हुई थी जब 30 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जमुई में आ गया था। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने खुद उसको एक तोहफे के रूप में जमुई की जनता को दिया था। तो जहां एक तरफ वो सुचारू रूप से खेल प्राधिकरण के साथ जोड़ के उसमें अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जमुई के बच्चे बिहार और भारत के लिए खेल सके, वहीं दूसरी तरफ जो अपना स्टेडियम है, जहां पर जो वर्तमान का स्टेडियम जमुई में बना हुआ है, उसको सुधारने की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं ताकि वहां पर भी सही प्रशिक्षण दिए जाए। हम भी चाहते हैं कि अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स या अलग अलग स्टेडियम्स में अलग अलग खेलों की ट्रेनिंग हो ताकि कोई भी कभी ऐसा कोई घटना नहीं हो जाए कि जहाँ फुटबॉल की ट्रेनिंग हो रही है वहाँ क्रिकेटर्स को प्रैक्टिस नहीं मिल रही और इस तरह से जो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी खेल के केंद्र हैं, जो खेल भवन बनना है, उनको जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा विभाग है और नए नए टेक्नोलॉजी में भी डेवलप कर रहे हैं और आप युवा हैं और आपको जिम्मेवारी दी गई है। क्या लगता है कि इस बार बिहार में इस विभाग के माध्यम से क्या जिस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय, अभी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का समय आ गया है और मुझे लगता है कि बिहार एक बेहतरीन आईटी पॉलिसी के साथ, क्योंकि जो बिहार की आज की आईटी पॉलिसी है वो आप किसी भी राज्य से कंपेयर करके देख लीजिए, सबसे बेहतरीन पॉलिसी आज आईटी की जो 2024 में लागू की गई थी वो बिहार की आईटी पॉलिसी। निश्चित रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े एमएनसीज अपने आईटी के डिपार्टमेंट के माध्यम से बिहार के अलग अलग कोनों में आएंगे और इससे रोजगार भी सृजन होगा और साथ ही साथ जो नई टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं वो नई टेक्नोलॉजी को भी इस बिहार की पावन धरती से पूरे देश भर में या विदेश में भेजा जाए। खिलाड़ी से खेल मंत्री बन गए, इस संबंध में चूंकि आपके बैनर में भी है, इस संबंध में 2 लाइन क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत खेल से हुआ, अब खेल मंत्री बन गए। मुझे लगता है कि राजनीति और निशानेबाजी दोनों से मेरा लगाव बचपन से रहा है और दोनों ही क्षेत्र की समझ, दोनों ही फील्ड की समझ मुझे एक कम उम्र से होना शुरू हो गया था और दोनों का सामान्य बैठाना भी बखूबी जानते हैं। तो खिलाड़ी थे तो निश्चित रूप से एक
खिलाड़ियों को किस तरह की दिक्कत सामने आती है, खासतौर से महिला खिलाड़ी को किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है, वो हम समझ सकते हैं। और जहाँ तक बात नेतृत्व की हुई, खुद अपने राजनीतिक अनुभव से ये भी जानते हैं कि दोनों में समन्वय बैठाने का काम भी महत्वपूर्ण होता है। निश्चित रूप से एक बड़ा सहारा, क्योंकि इस फील्ड से हम खुद आते हैं, एक बड़ा सहारा मुझे मेरे अनुभव के कारण दो विभाग की जिम्मेवारी आपको मिली है। तो सुना आपने, ये थी बिहार सरकार की आईटी और खेल मिनिस्टर श्रेयसी सिंह। जमुई से विधायक भी हैं, अभी जीती हैं, लगातार दूसरी बार जीती हैं। जमुई पहुंची थी, भव्य स्वागत भी हुआ, बहुत कुछ बातें कही है उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए। सुना आपने क्या कुछ कहा है श्रेयसी सिंह ने। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।